श्री राम। हर हर महादेव। तो चलिए सुनते हैं हमारे साथ रामायण के पाठ। प्रभु श्री राम का अवतार धरती पर क्यों हुआ, किन कारण से हुआ था। तो चलिए हम शुरू करते हैं कथा आज की रामायण के चौपाइयों के साथ। उनके हिंदी अनुवाद में हम आपको बताएंगे कि प्रभु श्री राम का धरती पर वनवास प्रभु श्री राम का धरती पर जन्म क्यों हुआ था। तो यह कथा माता पार्वती श्री शिव जी महाराज से पूछ रही हैं, शिव जी से पूछ रही हैं कि जेहि गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान, होई दशरथ सुत भक्त हित कौशलपति भगवान। जिनका वेद और ज्ञानी इस प्रकार वर्णन करते हैं एवं मुनि जिनका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री राम हैं। वह शिव जी माता पार्वती कह रही हैं कि क्या जो वही राम जी हैं जिनके सभी ज्ञानी वेद पुराण मुनि सब उनकी पूजा अर्चना वंदना करते हैं, क्या वही दशरथ पुत्र नंदन श्री राम जी हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तस भ्रम अति अब हैतवत तब बानी। अस संशयानन उर्ध माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे भवानी, वही परम पिता श्री राम हैं, उनके भ्रम हैं। तुम्हारा ऐसा कहना बहुत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाने से मनुष्य का ज्ञान विराग आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। ये प्रभु श्री राम के बारे में हम सुनि शिव के भ्रम भंजय बचना, मिटी गे सब कुतरक के रचना। भई रघुपति पद प्रिय प्रतीति, दारुण असंभवना विधि। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्क मिट गए। श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास दृढ़ हो गया और कठिन असंभावना दूर हो गई। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरहु पान। बोल गिरिजा वचन बर, मनहु प्रेम रस सान। बार बार भगवान शिव जी के कमल रूपी चरणों को छूकर, कमल रूपी हाथ जोड़कर पार्वती जी प्रेम रस में डूबकर सुंदर वचन बोली। शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संशय हरऊ, राम स्वरूप जानि मोहि परऊ। चंद्रमा के किरणों के समान आपकी शीतलता वाणी सुनकर, शरद ऋतु के धूप के समान मेरा अज्ञान रूपी संशय मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा संशय दूर कर दिया है। श्री रामचंद्र जी का यथार्थ रूप मेरी समझ में आ रहा है। नाथ कृपा अब गयऊँ विषादा, सुखी भवयूँ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनि किंकरि जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। हे स्वामी, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद दूर हो गया है। आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई हूँ। यद्यपि मैं स्वाभाविक रूप से मूर्ख और नासमझ स्त्री हूँ, फिर भी आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोमर प्रसन्न प्रभु अयहूँ। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैंने जो आपसे पूछा है वह बताइए। क्या श्री रामचंद्र जी साक्षात ब्रह्म चिन्मय अविनाशी एवं प्रपंचों से दूर सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अनगिन अमित। मैं नितमति अनुसार, कहाँ उमा सादर सुनहूँ। हे पार्वती, श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप अभी अपार अनगिनत और असीम है। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनो गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार है तू जही होई, इद मिनते कहीं जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों में श्री हरि के सुंदर विस्तृत निर्मल चरित्रों का वर्णन किया है।
श्री हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता, अर्थात अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी कारण हो सकते हैं जिनको कोई जान ही नहीं सकता हो। राम अतज्ञ बुद्धिमन बानी, मत आमार अस सुनहि सयानी। दंपति संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहि स्वमति अनुमाना। हे पार्वती, तुम्हारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री राम जी के संबंध में तर्क नहीं किया जा सकता। फिर भी मुनि वेद, संत और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहते हैं। तस्मे सुमखी सुनावहु तोहि, समझ परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि, बढ़हि असुर अधम अभिमानी। हे सुमुखी, जैसा मेरी समझ में आ रहा है वही कारण है। तुमको समझाता हूँ। जब जब धर्म की हानि होने लगती है तथा नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करहि अनिति जाय नीति बरनी, सीदति विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तथा वे ऐसे अन्याय करने लगते हैं उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा ब्राह्मण, गो, देवता और पृथ्वी सब कष्ट पाने लगते हैं। तब तब कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर भक्तों के कष्टों को दूर कर देते हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वापर हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। एक कथा हम सुना रहे हैं, ये सुनिए कि हे भवानी, मैं उनके एक दो जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधानी से सुनो। श्री हरि के जय और विजय नाम के दो द्वारपाल हैं जिनको सब जानते हैं। विप्र श्राप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कशिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। ब्राह्मणों के श्राप के कारण उन दोनों भाइयों ने असुरों को तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को चकनाचूर करने वाले सारे संसार में प्रसिद्ध हुए। विजय समर वीर विख्याता, धरी बराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सूजन विस्तारा। लड़ाई में विजय पाने वाले दोनों प्रसिद्ध वीर थे। उनमें से एक हिरण्याक्ष जो भगवान ने बराह का शरीर धारण करके मारा, उनके पश्चात हिरण्यकशिपु को नरसिंह का रूप धारण करके मारा तथा अपने भक्त प्रहलाद का यश संसार में फैलाया। भये निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुबट सुर विजयी जगजान। फिर ये दोनों वीर बलवान राक्षस कुंभकर्ण और रावण नाम के महायोद्धा देवताओं पर विजय पाने वाले निशाचर हुए, जिन्हें सारा विश्व जानता है। कुमुत न भय तम हते भगवाना, तिनि जन्म द्विज वचन प्रवाना। एक बार तिन के हित लागी, धरहु शरीर भक्त अनुरागी। यद्यपि दोनों राक्षस भगवान के हाथों से मारे गए, फिर भी उनकी मुक्ति नहीं हुई। उनको 3 जन्मों तक राक्षस योनि में होने पर श्राप मिला हुआ था। एक बार फिर उनके हित के लिए भक्तों का स्नेह करने वाले भगवान ने जन्म लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। इस अवतार में कश्यप और अदिति पिता माता दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस कल्प में इस भांति अवतार लेकर विश्व में अनेक पवित्र चरित्र किए। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरई न मारा। इस कल्प में सब देवता जलंधर दैत्य से युद्ध में हार गए। उन्हें दुखी देखकर महादेव ने उनके युद्ध
उनसे युद्ध किया, परंतु जलंधर दैत्य महाबली था, वह शिव जी के मारे नहीं मरा। वह तो प्रभु श्री राम के हाथों से मरना था, इसीलिए वह शिव जी के हाथों से नहीं मरा। राधे राधे, जय श्री राम।